नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। गरीबों और जरूरतमंदों का सरकार पर पहला हक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंदों कल्याणार्थ योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हमने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने की शुरुआत की ताकि वे मुख्यधारा में आकर समाज का हिस्सा बन सकें। सरकार ने गरीब व जरूरतमंदों को समय पर सहायता देकर उनके जीवन को सरल यापन किया। अब वे गर्व से कह रहे हैं कि वे भी समाज के अभिन्न अंग हैं और उनके अधिकारों को कोई दबंग नहीं छीन सकता। सरकार ने लॉन्च किया मिशन कर्मयोगी हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया। ये राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस कार्यक्रम से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और हितधारकों को शासन में नैतिक व्यवहार मूल्यों और सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया जाएगा। हरियाणा में दीपावली पर सीएम देंगे मिठाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार सूबे के कर्मचारियों का दीपावली पर मुंह मीठा कराएंगे। उन्होंने त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए ऐलान किया कि इस बार कर्मचारियों को 501 रुपए की राशि सरकार भेजेगी। वो इस पैसे से मिठाई खरीदकर अपना और अपने परिवार का मुंह मीठा करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सफाई कर्मचारी, चौकीदार और सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को दिवाली की मिठाई के 501 रुपए सरकार देगी। गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के हितों के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य अगेती किस्म के लिए 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जो कि 14 रुपए की पर्याप्त वृद्धि है। दिवाली से पहले विजनदी अंबाला को बड़ी सौगात। मल्टी लेवल पार्किंग से बदलेगी शहर की सूरत। छावनी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी निवासियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग की एक और बड़ी सौगात दी। अंबाला छावनी की रेलवे रोड पर 19.38 करोड़ की लागत से बनी इस पार्किंग में 3 फ्लोर हैं, जहां लगभग 400 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो पाएंगी। प्राकृतिक खेती, लागत कम और मुनाफा भरपूर। मनुष्य संग धरती भी सेहतमंद। देश विदेश में बढ़ा रुझान। प्राकृतिक खेती, जिसे शून्य लागत खेती और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से भी जाना जाता है, इसे अपनाकर किसान न केवल रसायन युक्त फसल पर आने वाले खर्च को रोक सकता है, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। साथ ही स्वयं के साथ अन्य को भी बेहतर सेहत प्रदान कर सकता है। भिवानी में 11 तक सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व आसपास जिलों में लगातार बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते भिवानी जिलाधीश नरेश नरवाल ने जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। बच्चों की सेहत के मद्देनजर जिलाधीश ने सभी प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाएं 8 से 11 नवंबर तक भौतिक रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश के आदेशानुसार जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ किड्स प्ले स्कूल भी इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। जनसंवाद में मांगों की सरकार कराएगी मॉनिटरिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों व सांसदों के साथ अब विधायकों ने भी जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर दिए। इन जनसंवादों में लोगों के द्वारा उठाई जाने वाली मांगों की सरकार ने अब मॉनिटरिंग कराने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त को जिम्मेदारी दी। इससे पहले सरकार एक HCS ऑफिसर की पोर्टल की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगा चुकी है। ईडी के नोटिस पर विज का केजरीवाल पर निशाना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आजकल अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। वो जहां जहां चुनाव है वहां वहां जाकर कह रहे हैं कि उस राज्य में दिल्ली मॉडल पेश करेंगे, जबकि दिल्ली के 4 मंत्री जेल में हैं। वहां के कितने मंत्री अंदर होंगे, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार चलाओ। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का नोटिस मिला है। इसी को लेकर आम आदमी के विधायकों ने कहा कि चाहे केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, मगर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। 1.25 करोड़ की शादी के बाद महिला डॉक्टर से मांगा फ्लैट और ऑडी कार। चिकित्सक पति पर सनसनीखेज आरोप। सोनीपत की महिला चिकित्सक ने अपने चिकित्सक पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया।
विवाहिता का आरोप है कि उनसे फ्लैट और ऑडी गाड़ी की मांग की जा रही है। शादी में 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद भी विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। चिकित्सक का आरोप है कि उन पर तलाक का दबाव बनाए जाने के बाद से परिवार सदमे में है। परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो चुकी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं ने मंत्री कमलेश ढांडा को तलवार भेजकर किया सम्मानित। भले ही भारत सरकार द्वारा हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने के लिए पास किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं हो पाया है, लेकिन प्रदेश के महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने गांव ढोल में महिला शक्ति से सम्मान लेकर केंद्र में प्रदेश सरकार की इस उपलब्धि को जमीन स्तर पर मूर्त रूप देने का संदेश दिया। हड़ताली सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय में किया प्रदर्शन। शहर में लग गए कूड़े के ढेर। नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों ने मंगलवार को सेक्टर 42 स्थित नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का 2 महीने से रुका हुआ वेतन देने, निजी एजेंसीज को दिए गए सफाई के ठेके रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने नारेबाजी की और दोपहर तक धरना भी दिया। प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री और राज्य सचिव नरेश मलकट सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। करनाल में 22 लाख चोरी मामले में 3 गिरफ्तार। करनाल के सेक्टर 7 में एक मकान से 22 लाख के आभूषण व कैश चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक सोने की चेन व एक डायमंड कड़े को पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं आरोपी महिला को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपी महिला से अन्य आभूषण व कैश को बरामद किया जाएगा। पलवल के शहीद महेंद्र का अंतिम संस्कार। हरियाणा के पलवल में मंगलवार को शहीद महेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका पैतृक गांव गढ़ीपट्टी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद महेंद्र सिंह को उनके भाई महेश ने 3 माह के बेटे ऋषभ को गोदी में लेकर मुखाग्नि दिलाई। शहीद महेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर में सेना में तैनात थे। उनका अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग से गढ़ीपट्टी तक बाइक रैली और वाहनों के काफिले के साथ शहीद महेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाया गया, जहां पर परिजनों ने शहीद के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।